पूरा विकास हो रहा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं किसी किस्म की। दिल्ली का विकास, इंडिया का विकास प्रगति पर जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चलता रहना चाहिए। जो मोदी ने किया कोई ना कर सका ना कर सकेगा। मेरी 85 साल की उम्र है, मैं 70 साल से देख रहा हूँ जब से मुल्क आज़ाद हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 100 दिन जो है वो पूरे हो चुके हैं और ऐसे में तमाम जगहों पर कार्रवाई भी की जा रही है। बुलडोजर कार्रवाई उन जगहों पर खासतौर पे की जा रही है जहां पे अवैध अतिक्रमण है, अवैध झुग्गियां बसी हुई है और दिल्ली सरकार का केवल एक मकसद है कि दिल्ली को किस तरह से जाम मुक्त करा जाए और दिल्ली को किस तरह से सौंदर्यकरण किया जाए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ तमाम वो वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने तमाम सरकारों को गिरते हुए उठते हुए देखा है। उनसे हम जान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के 100 दिन को वो कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा किस तरह देखते हैं दिल्ली के 100 दिन के इस सरकार को? बहुत बढ़िया सरकार है। इससे नहीं पहले बहुत आए, हमारे यहाँ भी नेता बहुत आए, लेकिन रामवीर सबसे बढ़िया आया। पूरा विकास हो रहा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं किसी किस्म की। पूरा लोगों का ये कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, झुग्गियों पे अवैध तरीके से बुलडोजर चल रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, कि उसको किस तरह देखते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया बात है। गंदल कट जाएगा दिल्ली में से। ये कोई वैसे लेके थोड़े बैठे हैं, कब्जा करे ओढ़े सारे। ये साफ होने चाहिए दिल्ली में से, साफ होने चाहिए दिल्ली में से, कोई नहीं रहना चाहिए। लोग थोड़ा नाराज भी बीजेपी से दिख रहे हैं कि 100 दिन में ही ये हाल है तो 5 सालों में क्या कुछ करेगी बीजेपी? देखिए, जो आदमी भ्रष्टाचार, ये तो अपोजिट पार्टी बोलती ही है। ये तो बोलती है नहीं कि बढ़िया सरकार है, कोई सरकार में कमी नहीं है। बढ़िया अपोजिट तो बोलती है बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया 100 दिनों में बढ़िया काम हो रहा है ऐसा कहना है। कैसे देखते हैं दादा आप, कैसे 100 दिन की सरकार हुई है भारतीय जनता पार्टी की और एक्टिव मोड पर होकर काम कर रही है? चाहे यमुना की बात कर ली जाए, ट्रैफिक की बात कर ली जाए और उन जगहों पर जहाँ अतिक्रमण किया गया उन जगहों को खाली करवाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? अभी तो सही देख रहे हैं, बाकी ये खाली हो जाएगा जब भी पता लगेगा। हाँ जी, इससे पहले कोई पता नहीं लगेगा। यानी कि 100 दिन के जो 100 दिनों में जो काम हुए हैं उसके कामों से संतुष्ट हैं आप? 100 दिन के? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है, संतुष्ट है। तो देखिए, 100 दिन का काम हुआ है और 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार दिल्ली में जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं जाम की समस्या हो रही है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुक्ति मिल रही है। नई बसें आ रही हैं, एनवायरनमेंट को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसके लिए भी जो लगातार है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम किया जा रहा है। सर, किस तरह देखते हैं आप इस कार्रवाई को? हम तो ये कहते हैं कि सरकार इस टाइम पे बहुत बढ़िया बनी है और हम आगे भी ये चाहते हैं कि ऐसी ही सरकार आगे तक चलती रहे, जिससे कि दिल्ली का विकास, इंडिया का विकास प्रगति पर जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चलता रहना चाहिए। अच्छा, लोग ये भी बोल रहे हैं कि पहले आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन उस दौरान इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उस टाइम पे गंदगी बढ़ी है। अब जो है गंदगी हटाने का काम शुरू हुआ है और हम चाहते हैं कि ये गंदगी साफ हो और स्वच्छ दिल्ली, स्वच्छ भारत बने और ये तभी संभव है जब बीजेपी की सरकार रहेगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी का 10 साल का कार्यकाल और वर्सेस 100 दिन का कार्यकाल, 100 दिन जो आम आदमी पार्टी ने 10 साल में कुछ नहीं कर पाई, वो 100 दिन के अंदर बीजेपी सरकार ने कर दिखाया और कर रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा विकास होगा। बिल्कुल होगा। लगा के कन्वेंस से और पर्यावरण की दृष्टि से जो विकास हो रहा है, सफाई से लेके आगे तक भी, लगा के गलियों की सफाई से और जमुना की सफाई तक, जितनी भी बीजेपी सरकार इसमें जी तोड़ मेहनत कर रही है उसका नतीजा हमारे सामने है। अच्छा, अभी आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता थे, वो वजीरपुर में जहां झुग्गियों पे बुलडोजर चला वहां पे जाके बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। ये तो गलत है, बिल्कुल बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। वो लोग वही कह रहे हैं जो के भ्रष्टाचार के अंदर ही पनपे हैं, तो उन्हीं के गुण गाएंगे जिन्होंने बसाया है। वो दिल्ली को स्वच्छ नहीं चाहते, स्वच्छ प्रशासन नहीं चाहिए उनको, बस उनको रात बिताने के लिए चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार में किस तरह से जो रणनीति खेली जाती थी और उसी के विपरीत तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा जाए तो दिल्ली को सौंदर्यकरण के लिए, दिल्ली में और विकास के लिए जो लगातार है वो काम किए जा रहे हैं। एक बार आपसे भी जान लेते हैं, आपने भी काफी सरकारें देखी होंगी, आपने आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस देखी है, कौन सा बेहतर आपको सरकार लग रही है दिल्ली में? देखो, बीजेपी का जो काम है वो अभी तक तो सही है। जो 3 महीना से यहाँ मुख्यमंत्री बैठी है उसका काम अभी तो ठीक है। जो झुग्गी झोंपड़ी तोड़ रही है वो भी बहुत बढ़िया काम है। जो रोड बन रहे हैं, गली बन रही है, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रही है।
लेकिन एक है कि जो दिल्ली वाले के जो गांव के रहने वाले पूरे दिल्ली के अंदर गांव में रहना, उस गांव के आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा। बच्चे पढ़े लिखे हैं वो आज ऐसे ही डोल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जो गांव के रहने वाले और जो बाहर के आ रहे हैं उनको आते हैं गैर रोजगार मिल जाता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह विकास कर रही है, रोजगार पे भी खासतौर पे ध्यान हाँ, दे। रोजगार पे भी खास ध्यान दे। और जो दिल्ली के अंदर मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो पुलिस का तो कह रहे उसमें लेकर तो इस पे भी थोड़ी सख्ताई होनी चाहिए ताकि बलात्कार और मर्डर ना हो पाए दिल्ली के अंदर। क्राइम रेट थोड़ा कम। हाँ, ये चीज होनी चाहिए दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो देखिए इनका कहना है कि दिल्ली में जो लगातार क्राइम की घटनाएं लगातार एक के बाद एक आती जा रही है, चाहे दिल्ली के हर एक इलाके की बात कर ली जाए, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुस्तैद होकर काम कर रही है, तो क्राइम ग्राफ में भी कमी आए, इसको लेकर के भी दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। दादा, कैसे देखते हैं आप 100 दिन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार? या मेरी तो जान है बीजेपी, और मैं तो समझ रहा हूँ भगवान का रूप है मोदी, और देश का विकास नहीं दुनिया वर्ल्ड के अंदर जो मोदी ने किया कोई ना कर सका ना कर सकेगा। मेरी 85 साल की उम्र है, मैं 70 साल से देख रहा हूँ जब से मुल्क आज़ाद हुआ, किसी ने ऐसा काम नहीं किया आज तक। और जितने अवैध बसाए हैं इन पार्टियों ने बसाए हैं सब, और मोदी ने हटाना चाहता और पार्टियां हटने नहीं देती। समझे, कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि मोदी का नाम हो। सबको दर्द हो रहा है पेट में, क्यों हो रहा है? तो मोदी का नाम सुन के काम देख देख कर दस्त लग रहे हैं उनके। समझे, सोच रहे हैं कि मोदी को कब मार दें, ये चाहते हैं वो। अरे 100 दिन में आपको क्या ऐसा काम बेहतर लगा जो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है? अरे 100 दिन में बहुत बढ़िया काम कर रही है। अब आई है बीजेपी आई है, आम पार्टी ने तो मट्टी पीट दिया है। जब बांग्लादेश के ये सब बसा के ना मोदी का ले देते हैं। अरे मोदी क्या, तुमने राशन कार्ड बढ़ा रखे, उनके आधार कार्ड बढ़ा रखे हैं, मोदी क्या करे? अब उसको बस बढ़ाने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए ना। जब 70 साल में ऐसा बिगाड़ा है सब कुछ, उसको सुधारने में तो 70 महीने तो चाहिए। ऐसे कैसे हो जाएगा 2 दिन में? समझे। अच्छा, एक पहले आम आदमी पार्टी की सरकार में मोहल्ला क्लिनिक हुआ करते थे और अब उसको बदल के आरोग्य मंदिर बना दिया गया। ये मट्टी पिट रही है गाँव में मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, समझे, तो वहाँ पहले इलाज नहीं हुआ करता था। अरे इलाज क्या हो, पहले तो आधार कार्ड लाओ, बाप का नाम क्या, माँ का नाम क्या, वो क्या है 3600 बात मुझे हम जैसा बताते हर के हाथ जोड़ लिया, तू अपने दबा रख, अपने पास हमारे बस के नहीं है। ठीक है दादा, आप कुछ कहना चाहते हैं? दिल्ली सरकार के तो खैर ये दिल्ली की वो जनता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से एक बार जीत दिलाई है, और 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है। और ऐसे में 100 दिन के कार्यकाल की हमने इन लोगों से बात करा, इनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो काम हो रहे हैं जो पिछले आजादी के समय से वो काम नहीं हो रहे हैं। दिल्ली में अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, उनपे आइडेंटिटी नहीं है, उस तरह के लोगों को यहाँ पर पूर्व की सरकार ने बसाने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 100 दिनों की सरकार में उन जगहों पर खासतौर पर बिल्डोजर चल रहा है जहाँ पर अवैध लोग रह रहे हैं, अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, और अवैध तरीके से अतिक्रमण करके सड़कों को घेरा जाता है। फिलहाल अभी ये 100 दिन का कार्यकाल था, लेकिन आने वाले 5 सालों में क्या कुछ दिल्ली में बदला हुआ दिखेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संजय सक्सेना, पंजाबकेसरी.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।